हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। इजराइल की पोस्ट पर क्यों भड़का फिलिस्तीन? आखिर पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच क्या हुई बातचीत? क्या भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? पहलगाम हमले में मारे गए मासूम पर्यटकों को किस तरह इंसाफ दिलाएगा भारत? क्यों पाकिस्तान खौफ ज़दा है? आखिर क्यों पाकिस्तानी बॉर्डर पर दिखी हलचल? क्या सच में जम्मू कश्मीर के ही 2 लोकल आतंकियों ने किया था वार? क्या हुआ इन दोनों के साथ? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। यह तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, जहां सेना ने सर्च ऑपरेशन के बाद एक आतंकी का घर ही ढेर कर दिया। जी हां, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जबरदस्त धमाके में पूरा घर ही उड़ा। आतंकवादी का घर, वो भी जम्मू कश्मीर में, जो कि शायद नई बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे कई लोग, युवा आपको मिल जाएंगे जो भारत में रहकर भारत को ही तबाह करने का सपना देखते हैं और उनका साथ देते हैं। उन्हीं में से एक था ये आतंकी जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में आराम से घूम रहे 26 लोगों को मौत की नींद सुलाया था, जबकि 20 लोग इस कायराना हरकत में बुरी तरह से घायल हुए थे। इस घटना के बाद से ही भारत सरकार और भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां पीएम मोदी सभी पार्टियों के साथ बैठकर कैबिनेट में फैसले ले रहे हैं, तो वहीं भारतीय सेना घाटी में ऑपरेशन चलाकर एक एक आतंकी को ढेर कर रही है। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, सिलेंडर, बड़े बड़े सिलेंडर मिले जिस पर वो आतंकी खाना बना रहे हो। ये सिलेंडर क्या पाकिस्तान से लेकर आए? किसी ने वहां दिया होगा ना, ये पानी, ये खाना, ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, ये चूल्हा, किसी ने तो दिया होगा। ये इस तरह की चीजें मिल रही हैं। ये सिलेंडर, बर्तन, गैस चूल्हा, ये सब उन आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के ही जंगलों में इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब उनके पास आया कहां से? वो पाकिस्तान से तो नहीं लाए होंगे। जाहिर है कि जम्मू में ही भारत के खिलाफ मन में जहर लिए बैठे लोगों ने उन्हें दिए होंगे। बता दें कि पहलगाम हमले में कुल 5 आतंकी शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिनमें से 3 के स्केच सेना ने लोकल लोगों की मदद से बनवाए हैं, जबकि 2 के बारे में अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है। अगर ये आतंकी सिर्फ पाकिस्तान के होते तो शायद भारत सरकार और आम नागरिक को थोड़ा कम दुख होता, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि इनमें से 2 आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, जिन्होंने न सिर्फ लोगों को डराया धमकाया, बल्कि उनका धर्म जाति पूछ कर उन्हें बेरहमी से मार दिया। किसी के सर पर तो किसी के सीने पर वार कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया, जिस वजह से आज पूरे देश में गुस्सा है। राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, बिहार, झारखंड, पूरे देश में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पुतले फूंके जा रहे हैं और हर जुबान पर बस एक ही मांग है, पाकिस्तान को सजा दी जाए। आतंक और आतंकवादियों का अब खेल खत्म किया जाए, इसलिए अब भारत सरकार ने भी कमर कस ली है। पीएम मोदी ने सिंधु जल संधि रद्द करने के साथ साथ अटारी बागा चेक पोस्ट को बंद करके पाकिस्तान को यह बता दिया है कि अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई लेन देन नहीं है। साथ ही भारत ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का भी हुक्म दे दिया है। पाकिस्तानी दूतावास और पाकिस्तान में भारत के दूतावास को बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा के तहत मिलने वाली एंट्री भी अब नहीं मिलेगी, जबकि स्वेव्स वीजा के जरिए भारत आए नागरिकों को भी भारत छोड़ना होगा। भारत सरकार ने इन फैसलों से पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी है। पाकिस्तान ने अपने सभी सोल्जर्स की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और पूरी रात पाकिस्तानी बॉर्डर प्लेन्स और पाकिस्तानी सेना की हलचल से यह साफ जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान जान चुका है कि अब भारत अपने नागरिकों का खून नहीं बहने देगा। मासूम नागरिकों के साथ खेलने वाले आतंकवादी जो देश में पनाह लेते हैं, अब उसका हिसाब भी किया जाएगा। यानी भारत इस बार आर या पार की लड़ाई चाहता है और यही खौफ पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है, जो ना तो गले के नीचे उतर रही है और ना ही बाहर आ रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट का एक कारण इजराइल और बाकी देश भी हैं, जो भारत को हर परिस्थिति में सपोर्ट देने के लिए उसके साथ खड़े हैं।
जी हाँ, खास तौर पर इजराइल ने तो ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शुक्रवार को इजराइल के राजदूत रूवेन अजर से मुलाकात की और दोनों के बीच बैठक का अहम मुद्दा रहा आतंकवाद और सीमा पर इस्लामी आतंकवाद का खात्मा। इस मीटिंग के बाद खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और दोनों के बीच काफी देर तक बात चली। इसमें इजराइल ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत के हर एक्शन में उसका साथ देने की बात कही। इस बीच बातचीत के दौरान ही इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान से जंग की बात आती है तो इजराइल हर हाल में भारत के साथ खड़ा है और यही एक दोस्त का फर्ज भी है। इसके अलावा भारत में मौजूद एक इजरायली राजदूत ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम भारतीय सुरक्षा बलों का सपोर्ट करते रहेंगे और अब यही भरोसा बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दिलाया है। लेकिन इसके साथ ही नेतन्याहू ने कुछ ऐसा शब्द भी कहा जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट गए और हर कोई इसे बोलने से कतरा रहा था। दरअसल पीएम मोदी से फोन पर बात करने के बाद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैंने आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हम और पूरा इजराइल इस्लामिक आतंकी हमले के मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। यानी नेतन्याहू ने खुलेआम इस्लामी आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि ज्यादातर देश इस शब्द से कतरा रहे थे, जिनमें से एक अमेरिका भी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन करके आतंकवाद के खिलाफ पूरी मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं आप इस न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन को देखिए जिसमें लिखा है एट लीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट इन कश्मीर, यानी आतंकवादियों को मिलिटेंट बताया गया है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की इस गलती को सुधारने का काम भी उन्हीं के देश में रहने वाली एक कमेटी ने कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली एक हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन को हाईलाइट किया है और मिलिटेंट्स को काटकर टेररिस्ट वर्ड जोड़ते हुए लिखा है, हाय द न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने आपकी गलती को सुधार दिया है क्योंकि ये कोई मिलिटेंट्स द्वारा किया गया हमला नहीं था बल्कि आतंकवादी हमला था जिसमें मासूमों की जान गई है। ये पोस्ट उन सभी लोगों के लिए, ग्रुप्स के लिए भी सबक है जो भारत और दूसरे देशों में रहकर इस हमले को मिलिटेंट वॉर समझ रहे हैं और बता रहे हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू की सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी ऐसे लोगों और देश के लिए सबक है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस समर्थन के बाद भारतीय सरकार और अमेरिका, सऊदी अरब और रूस जैसे देश के बाद अब एक और साथी भारत को मिल गया है, जिस वजह से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जबकि कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कहे गए इस्लामी आतंकवाद से दिक्कत भी जाहिर की है, जैसे कि फिलिस्तीन, जिसके साथ इजराइल की जंग पिछले लंबे समय से चली आ रही है। फिलिस्तीन का कहना है कि नेतन्याहू इसे इस्लामिक आतंकवाद कैसे बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन ने भारत को जो शोक संदेश भेजा है उसमें भी फिलिस्तीन का इस्लाम प्रेम झलक रहा है। दरअसल फिलिस्तीन ने अपने शोक संदेश में इन आतंकवादियों को आतंकवादी न कहकर शूटर्स कहा है, जहां शूटर्स यानी फिलिस्तीन के लिए आतंकवादी नहीं थे बल्कि शूटर्स थे जिन्होंने बेगुनाह लोगों को उनका धर्म पूछकर उनकी जान ले ली। लेकिन शायद फिलिस्तीन को यह पता नहीं, पर इजराइल अच्छे से जानता है क्योंकि कुछ समय पहले फिलिस्तीन की धरती पर पले आतंकियों ने इजराइल में भी मौत का खूनी खेल खेला था। बता दें, साल 1992 में भारत इजराइल के राजनयिक संबंधों की ऑफिशियल शुरुआत हुई थी। यह पार्टनरशिप लगातार मजबूत होती गई और साल 2016 तक इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया, जिससे हर साल लगभग $600 मिलियन के हथियार का व्यापार होता है। वर्तमान समय में ऐसा माना जा रहा है कि भारत अगर पाकिस्तान पर कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो उसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के साथ मिलकर किसी गंभीर सीक्रेट मिशन को अंजाम दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पर इस बार आतंकियों का साथ देना कितना भारी पड़ सकता है, यह आप भी समझ सकते हैं। और अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेता है तो उसमें पाकिस्तान की शिकस्त तय है, क्योंकि बड़े बड़े देशों ने भारत का साथ देने की बात कही है। कोई फोन से तो कोई मैसेज से, पोस्ट से भारत का समर्थन दे रहा है, क्योंकि आतंकवाद वो फसाद है जो अब तक कई देशों में हजारों दर्द भरी कहानियां लिख चुका है। अमेरिका से लेकर भारत तक आतंकवाद के लगभग हर क्षेत्र में अपनी जड़ें फैला रखी हैं और इसका साथ देता है पाकिस्तान, जिसने 1947 के बाद ही आतंकियों को पालने का काम किया और जो आज भी कर रहा है। बता दें दोस्तों, पहलगाम हमले के आरोपियों में से एक आदिल हुसैन थोकर के घर को सुरक्षा बलों ने बम से उड़ा दिया। आदिल अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के गोरी इलाके के रहने वाला था और पाकिस्तान आतंकियों का साथ दे रहा था।
जबकि हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्राल स्थित घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। जबकि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के एक ग्रुप ने ली, जो कि लश्कर तैयबा का ही पार्ट है। लश्कर पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट करता है और पहले भी इसने कई बार भारत पर हमला किया है। अब देखना होगा कि भारत इस हमले का जवाब किस तरह देता है। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।